दोस्तों नमस्कार। इस बार का WTC फाइनल क्या साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में खेला जाएगा, या साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में खेला जाएगा? यानी तीनों विकल्प अभी खुले हैं और साउथ अफ्रीका ने अपना दावा बहुत ही मजबूती के साथ रख दिया है। जी हां, नंबर 1 टीम बन गई है WTC में साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि श्रीलंका का उसने अपने यहां दोनों टेस्ट मैचों में उसको हराकर क्लीन स्वीप कर दिया है। जी हां, उन्होंने पहला मुकाबला जो है 233 रनों से जीता और दूसरे मुकाबले में 109 रन से ये टीम विजयी रही, जिसमें वेरेनन ने शानदार सेंचुरी बनाई, रिकेल्टन ने शानदार सेंचुरी बनाई, केशव महाराज ने एक पारी में 5 विकेट चटकाए, तो दूसरी पारी में जो उनके पीटरसन है, डेन पीटरसन, जो मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने 5 विकेट हॉल किया। तो इस तरह से श्रीलंका का क्लीन स्वीप हुआ और साउथ अफ्रीका की टीम की हो गई है बल्ले बल्ले। और अब साउथ अफ्रीका सबसे मजबूत और उसके अभी 63.3% अंक हैं और वो सबसे ऊपर है, और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर और उसके हैं कुल मिलाकर 60.7% अंक, और भारत 57.2% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर लुढ़क गया है। क्योंकि जिस तरह से एडिलेड में भारत को हार का सामना करना पड़ा और उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारत क्लीन स्वीप का शिकार हुआ, उससे भारत की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो तमाम टीमें श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, या ये कहिए कि जो अन्य टीमें उभर कर सामने आ रही थी, वो सब की सब अब साइडलाइन हो गई हैं और जो मुकाबला है वो अब त्रिकोणीय है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। क्योंकि इसके अलावा अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर भारत का काम आसान कर दिया, साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को हराकर आसान कर दिया काम ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों का। और लेकिन अब सवाल यह है कि साउथ अफ्रीका को कौन हराएगा। अब साउथ अफ्रीका को जो सीरीज खेलनी है, उसको अभी 2 टेस्ट मैच खेलने हैं और दोनों अपने देश में खेलने हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने हैं। तो अब पाकिस्तान से आप उतनी बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वहां जाकर, अपने देश में होता तो शायद उनका जो इंडिया मॉडल था स्पिन बॉलिंग का, वो कुछ कमाल दिखा सकता था साउथ अफ्रीका को हराने में। लेकिन साउथ अफ्रीका में मुकाबले होने हैं, केपटाउन और सेंचुरियन में मुकाबले होने हैं, और वहां पर साउथ अफ्रीका के चांसेस काफी अच्छे हैं, ब्राइट हैं, और साउथ अफ्रीका मजबूती के साथ WTC के फाइनल में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक भारत की बात करें तो पहले तो यह लग रहा था कि साउथ अफ्रीका तो ऊपर चला गया, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया में अगर 2-2 से सीरीज बराबर होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया और भारत के अवसर ज्यादा अच्छे बन जाते। लेकिन जो साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप किया, उससे साउथ अफ्रीका ने इस तरह की संभावनाओं को तो पूरी तरह से खारिज कर दिया कि अब चाहे बेशक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2-2 से बराबरी पर खेलें, एक ड्रॉ हो, तो भी उसके चांसेस नहीं बनेंगे। एक टीम को बाहर होना ही पड़ेगा और एक टीम रहेगी उसके साथ फाइनल में खेलने के लिए। लेकिन भारत अगर 4-1 से जीतता है तो फिर भारत को कोई नहीं रोक सकता फाइनल में पहुंचने से। लेकिन 4-1 की जीत बहुत मुश्किल जीत लग रही है, क्योंकि अभी जिस तरह से एडिलेड में भारत को जूझना पड़ा, भारत की बल्लेबाजी दोनों पारियों में फ्लॉप रही, गेंदबाजी भी उस तरह की नहीं चली जैसे कि पर्थ में चली थी, उसको देखते हुए काम काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन 3-2 से अगर भारत सीरीज जीत जाता है तो भारत के चांसेस काफी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अभी श्रीलंका से खेलना है और वो भी श्रीलंका में जाकर खेलना है, और श्रीलंका अपने देश में कितनी मजबूत है ये बात किसी से छुपी नहीं है। और निश्चित तौर पर वो भी भारत को ऑब्लाइज करना चाहेगी, BCCI को ऑब्लाइज करना चाहेगी शानदार प्रदर्शन के साथ, क्योंकि भारत से उसे तमाम तरह की जो सीरीज है वो अगर वो खेलती है भारत के साथ, तो उसका अच्छा खासा वो रेवेन्यू उससे जनरेट भी कर सकती है। बहरहाल वो तो खैर सौदेबाजी की बात हुई, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखें तो श्रीलंका में जाकर इस टीम का साउथ अफ्रीका, क्षमा कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का हराना इतना आसान नहीं रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है जीत ही जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वहां उसे कोई झटका लगता है तो उतना भारत के लिए अच्छा रहेगा, भारत के लिए बेहतर रहेगा। तो पाकिस्तान और श्रीलंका पर सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि ये दूसरे का खेल खराब करें और फायदा हो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन यहां पर देखना यह दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम पहले तो 3-2 से सीरीज जीते। अगर सीरीज नहीं जीत पाई तो यह मानकर चलिए कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया मजबूती के साथ फाइनल में इस बार खेलते हुए दिखेंगे। वैसे 2 बार जो है भारत फाइनल में पहुंच चुका है। एक बार न्यूजीलैंड से भारत हारा था साउथहैम्पटन में, और ओवल में ऑस्ट्रेलिया से हारा था
दूसरे पड़ाव पर। और इस बार भारत का दावा तभी मजबूत होगा जब भारत ये सीरीज जीतेगा। अगर सीरीज नहीं जीत पाया तो भारत के लिए इफ एंड बट्स का खेल बहुत मुश्किल हो जाएगा और भारत के लिए जो है करीब करीब उसका बाहर होना तय हो जाएगा। लेकिन मामला अभी त्रिकोणीय है, आप पीछे देख सकते हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के खेमों को, जहां जबरदस्त उत्साह है इस बात को लेकर कि इस बार का डब्ल्यूटीसी का फाइनल कौन खेलने जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने क्योंकि अभी श्रीलंका का क्लीन स्वीप किया है और अभी उसको पाकिस्तान से खेलना है और वो सीरीज भी अपने यहाँ खेला और जो अगली सीरीज है पाकिस्तान के खिलाफ वो भी वो अपने घर में खेलेगा, अपनी कंडीशंस में खेलेगा। तो साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान से खेलना है अभी, क्योंकि श्रीलंका को उसने हराया है और अब पाकिस्तान से उसको अपने मुल्क में खेलना है, अपनी कंडीशंस में खेलना है, जो उसके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा और उसके चांसेस और ज्यादा ब्राइट होने के अवसर हैं। अपनी राय दें इस बारे में, आपकी ये भी बताएं कि इस बार का फाइनल आप डब्ल्यूटीसी का किसके बीच में होता हुआ देख रहे हैं। नमस्कार।